गुड आफ्टरनून। सबसे सस्ता प्रॉपर्टी के एक और वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और जो आज का टॉपिक रहेगा सबसे सस्ता प्रॉपर्टीज़। ऑलरेडी जो है अब कंस्ट्रक्शन सर्विस भी अपने क्लाइंट को दे रहा है, तो एक तो मैं इसके बारे में अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी हाल फिलहाल में एक नई साइट हमने शुरू करी है मॉडल कॉलोनी गणेशपुर के अंदर। 1750 स्क्वायर फीट का रेट हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है और 150 गज का वो प्लॉट है। 25.5 बाई 50 52 के आसपास करीब है वो प्लॉट। उसमें हम अपने कस्टमर्स के लिए एक 2 BHK मकान हम लोग वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। टोटल जो मैप हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो तैयार किया है, जो 2D ड्राइंग हमने कंस्ट्रक्शन की बनवाई है ग्राहक के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार कि क्या रूम की साइज़ होनी चाहिए, 10 बाई 12 या 12 बाई 12, और उसी तरीके से क्या आपका पार्किंग का स्पेस आपको देना है 16 फीट का, और उसी तरीके से आगे 3 फीट की गैलरी, और किचन का साइज़, टॉयलेट बाथरूम का साइज़, अटैच या कॉमन, और उसी तरीके से मोमटी का साइज़ जो भी हम कैलकुलेट कर पाए उसमें टोटल ओवरऑल करीब करीब उसमें 1550 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो पाया है। तो उसी अकॉर्डिंग आप उसकी कॉस्ट विद मटेरियल, ये हमने काम लिया हुआ है विद मटेरियल अपने क्लाइंट के लिए, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी हमारे कस्टमर अब तक के हैं 2021 में जिनको हमने प्लॉट दिया हो, 22 में दिया हो, 23 में दिया हो, 24 में दिया हो, ऐसे कस्टमर्स और जो मकान हमसे बनवाना चाहते हैं सबसे सस्ता प्रॉपर्टी के साथ, वो जो पहले से जुड़े हुए हैं कस्टमर्स हैं, हमारे पुराने कस्टमर्स, नए व्यूवर्स, देहरादून शिमला बाईपास रोड पे, क्योंकि बुड्डी के आसपास हमारा ऑफिस है, नया गांव में हमारा घर है, और शिमला बाईपास रोड में बड़ोवाला से लेकर के लगभग शेरपुर तक का एरिया हम कवर करते हैं। प्लॉट कस्टमर को दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं, और यहाँ इस बीच में हम लोग काम करते हैं। तो इस बीच में अगर कोई मकान हमसे बनवाना चाहता है तो भी हमसे बनवा सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँ आपको कि मेरे पास जो टीम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक अकेला सिंगल वर्क नहीं है, सिंगल मैन का वहाँ पे काम नहीं होता, आपको पता है, पूरी टीम चाहिए होती है। आप देखेंगे ड्राइंग से लेकर के और प्रॉपर लास्ट जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का हैंडओवर है, जब लास्ट हमने चाबी मकान मालिक को देनी है, तो आप देखेंगे कि तो काफ़ी सारे इसमें जो है हमें मैन पावर, अलग अलग मैन पावर, टेक्निकल स्पेशलिस्ट मैन पावर हमें इसमें चाहिए होती है। चाहे हम सरिया बांधने वाले की बात करें, चाहे हम एक नॉर्मल लेबर की बात करें, अच्छे कारीगर मिस्त्री की बात करें, राजमिस्त्री की बात करें, उसके अलावा अच्छे जो है हम टाइल जो है लगाने वाले मिस्त्री की बात करें, पीओपी करने वाले मिस्त्री की बात करें, फॉल सीलिंग जो बनाते हैं लड़के उनकी बात करें, इसके अलावा अच्छे पेंटर की बात करें जो पेंट करेगा, अच्छे जो है प्लम्बिंग वर्क जो करेगा, अच्छे प्लम्बर की बात करें, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो खिड़की दरवाजे बनाने वाले हैं, चौखट बनाने वाले हैं, या टफ एंड ग्लास ऊपर रेलिंग जैसे आप लोग लगा रहे हैं, इस तरीके से एक पूरा टीम एफर्ट होता है। फाइनल जब आपका आउटपुट निकल के आता है मकान का या फ्लैट का जो भी है, तो उस तरीके से कंस्ट्रक्शन का जो पूरा फाइनल प्रोजेक्ट का जब लेआउट निकल के आता है, हम हैंडओवर करते हैं क्लाइंट को। तो देखें, ये काफ़ी एक बड़ा जो है एक पूरा एक सीरीज ऑफ वर्क है इसमें, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए होता है इस काम करने के लिए। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ये अब हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारे से काम करवा सकते हैं। पहले भी हम लोग काम करते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से प्रॉपर एज अ हम लोग जो है उस तरह उसको नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम कस्टमर्स के लिए जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ रही है, तो हम ये काम भी अब हमने स्टार्ट कर दिया है। और कंस्ट्रक्शन के लिए जिन लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, लोन भी हम लोग करा रहे हैं। इन हाउस फैसिलिटी है, हम लोग आपको जो है लोन भी हम लोग करवा के ईजिली दे सकते हैं। इन हाउस फैसिलिटी मिलेगी लोन की भी आपको। इसके अलावा ऐसे प्लॉट्स जो हमने सेल किए हुए हैं, उन पर यदि कोई पार्टी या कोई कस्टमर हमारा डिमार्केशन या बाउंड्री वॉल करना चाहता है, तो वो भी हम साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे हमारे पुराने कस्टमर्स जो हमें अपने नेक्स्ट, अगर उनके कोई जान पहचान के परिचित लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, या उनके कोई रिश्तेदार हैं, और उनके फैमिली में कोई और मेंबर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो भी हमारे नंबर्स आपके पास हैं, हमारा ऑफिस का एड्रेस आपके पास है, आप हमारे को अप्रोच कर सकते हैं, और उसमें जो है आकर के हमसे बेस्ट से बेस्ट डील ले सकते हैं। जो डील हमने आपको दी है बेस्ट से बेस्ट, वैसी बेस्ट से बेस्ट डील हम आपको देने की भी प्रयास करेंगे, और आप अपने रिलेटिव्स के लिए भी हमारे से प्लॉट ले सकते हैं। सर्टिफाइड डील हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का प्रयास रहता है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी डील अपने कस्टमर्स को दें। और ऑब्वियसली अगर हम रेफरल की बात कर रहे हैं, तो
आप जो है रेफरल में तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट हम जैसे हमने आपको दिया है वैसे आपके रेफरल वाले कस्टमर को भी हम अच्छे से अच्छा प्लॉट अच्छे से रेट पे देने का प्रयास करेंगे। ये पहला अपडेट था। सेकंड जो मैं अपडेट तो नहीं कह सकते लेकिन उसको एक नॉर्मल टॉपिक कह सकते हैं, जो मेरे अब तक के सेल्स और मार्केटिंग के करियर में मैं देखता हूँ। लगभग 2010 से मैं सेल्स और मार्केटिंग के करियर में हूँ, तो ओवरऑल मेरा 14 साल का 15 साल का 14.5-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं देखता हूँ कि एक जो डिसीजन मेकिंग की जो समस्या है ग्राहकों में, खासकर रियल एस्टेट के अंदर और देहरादून के कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ, पहाड़ से जो आने वाले लोग हैं या अदर स्टेट से भी, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़ और बाकी अदर स्टेट से भी जो आने वाले कस्टमर्स हैं जो देहरादून में प्लॉट लेना चाहते हैं और लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक फंस जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइड करने में दिक्कत आती है। किसी फ्रेंड सर्किल ने कुछ और बता दिया, किसी रिश्तेदार ने पहले से प्लॉट लिया हुआ है तो कुछ और जानकारी निकल के आ रही है, कई सारे अखबार में कोई चीज़ें हो रही हैं, यूट्यूब में कुछ गलत बयानबाजी कोई कर रहा है, कुछ किसी ने कह दिया है। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स होते हैं जिससे आपका डिसीजन लेना आसान नहीं होता और अल्टीमेटली जब आप प्लॉट के लिए फाइनली तैयार होते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, लेने का विचार करते हैं, तब तक के लिए बहुत डिसीजन लेने में आपको देर हो जाती है और अल्टीमेटली आप उसका नुकसान देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कम से कम 2 से 3, 4, 5 लाख रुपए का नुकसान आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो इंक्वायरी लगातार करते रहते हैं। मैं कहीं भी उनकी कमी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डिसीजन आपने 2 साल पहले भी लेना था और आज भी आप लेना चाह रहे हो, लेकिन 2 साल पहले उस प्लॉट के रेट जहाँ 12,000 रुपये गज थे, आज वो रेट 18,000 रुपये गज हो गए हैं। 2 सालों के अंदर आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपकी नौकरी कोई सी हो, आपका बिजनेस कोई सा हो, आप कोई सा भी काम कर रहे हो, तो आप देखें कि 2 साल के अंदर आपने अगर कहीं 12,000 रुपये गज की ज़मीन आपको 2 साल पहले मिल रही थी और आज आपको 18,000 रुपये गज लेनी पड़ रही है, और आप देखें कि 12 से 18 यानी कि 6 लाख रुपए का नुकसान 100 गज के प्लॉट पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं 2 साल के अंदर अपना। और ये मान के चलें आप अच्छे से अच्छी अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी आपका इतना महंगाई भत्ता जो DNS अलाउंस आपका बढ़ता है, राज्य सरकार की किसी सेवा में आप हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई भी हो, तो आपका इतना महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा हुआ जितना प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके हैं देहरादून के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों को देहरादून में लेना ही लेना है, वो लोग डिसीजन लेने में देर न करें, डिसीजन लें और डिसीजन लेने के बाद प्रॉपर्टी बुक करें, उसकी रजिस्ट्री कराएं, उसका पोजीशन लें, उस पर मकान बनाएं। मकान आप अपने सहूलियत के अनुसार, अपने बजट के अनुसार बना सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में ये जो दिक्कत आ रही है, डिसीजन लेने में आप जो देरी कर रहे हैं, उससे आप लगातार अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरे साथ कई ऐसे नंबर ऑफ़ एंड कस्टमर जुड़े हुए हैं जो मैं देख रहा हूँ कि वो कस्टमर बहुत बढ़िया हैं, प्रोफाइल उनकी बहुत बढ़िया है, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। और वो पता नहीं किस सर्च में है कि वो चाहते हैं कि उनको कोई परफेक्ट चीज़ मिलने वाली है। परफेक्ट चीज़ कुछ नहीं होती। परफेक्ट ना मैं हूँ, ना परफेक्ट आप हैं, ना परफेक्ट आपको चीज़ मिलने वाली है। क्या आपका करियर परफेक्ट है? क्या आप खुद अपने आप में परफेक्ट हैं? क्या आपका जो पार्टनर मिला होगा वो आपको परफेक्ट मिला होगा? क्या जॉब में जिस सिचुएशन में आप नौकरी कर रहे हैं, क्या वहाँ परफेक्ट सिचुएशंस हैं? क्या आपको टाइम पे छुट्टी मिल जाती है? क्या आपको टाइम पे प्रमोशन मिल जाता है? क्या आपको टाइम पे जो भी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहा हूँ, क्या आपके सारे जूनियर आपको सपोर्ट करते हैं जैसा आप चाहते हैं? तो जैसा आप चाहते हैं वैसा तो कभी नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिकल लेवल पे व्यवहारिक होकर के सॉल्यूशन निकालना होता है। और जो खुद भी काम कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, क्या आप ये मान के चलें कि क्या आपको आपके हिसाब से ग्राहक मिलते हैं? क्या आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उतना कमा पा रहे हैं? तो आपके हिसाब से तो चीज़ें कभी नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए वही वाली बात है कि मैं उस दिन अपनी गाड़ी को रोड पे निकालूंगा जिस दिन ट्रैफिक होगा ही नहीं, ऐसा कभी होना ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई जो देहरादून में जिनका ऑब्लिगेशन है और जिनको लेना ही लेना है देहरादून के अंदर, जिनका ये समझ सकते हैं कि आप गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, देहरादून में चाहते ही हैं कि एक घर हो, बच्चे पढ़ने वाले हैं, हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, इलाज के लिए आ रहे हैं, देहरादून में मदर फादर आपके ओल्ड एज के हैं, तो आपको अगर देहरादून में लेना ही लेना है तो प्लीज़ मेरा ये गाइडेंस है आपके लिए। एज अ रियल एस्टेट मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 4 साल से, तो मैं आपको ये गाइड ज़रूर करूँगा कि आप और सबसे सस्ता प्रॉपर्टी से लें, ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में जो डिले आप करते हैं उसकी वजह से जो आपको नुकसान होता है, और
देखिए क्या है कि कल के दिन मान लीजिए आप एक जगह नहीं लेंगे, दूसरी जगह ले लेंगे, तो लेकिन डिसीजन लेने में देरी मत कीजिए, क्योंकि डिसीजन देरी जब आप करेंगे, जब आप वहाँ पे ले लेंगे कोई सौदा, तो उसके बाद आप देखेंगे अगल बगल से पता करेंगे कि 2 साल पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट हुए, तब आपको मालूम चलेगा कि यार वाकई ये मेरे से नुकसान हो गया। आदमी अपने आप को बस समझा लेता है, झूठी तसल्ली दे देता है कि नहीं नहीं भैया उसमें वो था, उसमें वो था, उसमें वो था, उसमें वो खामी थी, उसमें वो खामी थी। आप नहीं किसी चीज़ को अचीव कर पाए तो अपने दिल को आप तसल्ली दे देंगे। आप नहीं कोई प्लॉट ले पाए, मेरे से नहीं ले पाए, किसी और से नहीं ले पाए, या किसी से भी नहीं ले पाए, तो आप तसल्ली देते रहेंगे अपने दिल को कि हाँ भैया कोई बात नहीं, महंगा था, वो तो बाढ़ आ गई, ये तो डीलर सब बेवकूफ़ हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात है, रेट तो कम होने वाले हैं, भू कानून आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब तो आगे मोदी गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट कर लेगी। गवर्नमेंट किसी की भी आए, वो तो गवर्नमेंट तो अपने लेवल में अपना काम करती है, लेकिन मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मैच है वो बाज़ार तय करता है, बाज़ार की डिमांड तय करती है, उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई मार्केट में आती है। ये गुड़गांव का मार्केट नहीं, देहरादून का मार्केट है, ठीक है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे जॉब सिचुएशन इतनी नहीं है, जॉब की ऑप्शंस जो है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपकी IT सेक्टर है इतना, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास सेल अक्विपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं या सर्विंग कर पा रहे हैं, जो भी आसपास के जो जॉब के ऑप्शंस हैं, उसके साथ साथ देहरादून एक राजधानी है, उभरती हुई राजधानी है, हाईवेज़ नए नए बन रहे हैं, रेलवे नेटवर्क गढ़वाल तक जा रहा है, और ज़्यादा रश बढ़ने वाला 2-5 सालों में। तो प्लीज़ अपना समय बर्बाद ना करें। जिनको देहरादून में प्लॉट लेना है और ऐसे व्यक्ति जिनको इन्वेस्ट करना है, वो तो अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, इन्वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे कहीं और कर लेंगे। लेकिन जिनको घर बनाना है, जिनका सपना ही है कि देहरादून में पूरी जीवन भर की जो पूंजी है, जीवन भर जो नौकरी करी है, उसका हार्ड एंड मनी से एक घर के लिए जगह खरीदनी है, फिर घर बनाना है, प्लीज़ डिसीजन लेने में देरी ना करें। नुकसान कर बैठेंगे, बहुत तगड़ा नुकसान होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जब आप लेंगे जिस जगह, तब आपको एहसास होगा इस बात का कि 2 साल में 5, 6, 7 लाख रुपए नुकसान कर दिया। और अक्सर मैं सुनता हूँ कि अपने रिश्तेदारों से आदमी डिसीजन पूछ लेता है, यूट्यूब में देख लेता है, यहाँ देख लेता है, वहाँ देख लेता है, और बरसात का नाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया। भैया घर से बाहर निकलिए, थोड़ा समय निकालिए, ज़मीन आकर के देखिए, मौके पे ज़मीन में निवेश करिए। रियल इस्टेट में देहरादून के अंदर पूरी दुनिया में इस समय हाहाकार मच रहा है, बिल्कुल डाउन चल रहा है काम। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि भाई यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर जगह स्लो डाउन है, लेकिन देहरादून का रियल इस्टेट मार्केट, इंडिया का रियल इस्टेट मार्केट ग्रो कर रहा है, आगे भी ग्रो करेगा और करता ही जाएगा। इसलिए जिनके पास जितनी गुंजाइश हो पा रही है, भाई 200 गज मत लो, 100 गज ले लो, 100 मत लो, 80 ले लो, 80 मत लो, 70 ले लो, 50 ले लो, लेकिन ले लो। नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे। आपने भी किया, आपके बच्चे भी करेंगे। तो प्लीज़ डिसीजन लें और ज़मीन को आज ही बुक करें। हमारे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बुड्डी में ऑफिस है, 7649999965। मेरा नाम गौरव नेगी है। सबसे सस्ता प्रॉपर्टी के नाम से हमारा चैनल है। अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग अपलोड करते हैं, सर्टिफाइड प्रॉपर्टी होती हैं, लीगल हम खुद पहले चेक करवाते हैं अपने पैनल के वकील से, अपने पैनल के फाइनेंसर से हम कोशिश करते हैं कि भाई फाइनेंस के ऑप्शन भी आपको उसमें दे पाएँ, है ना। तो हमारे से भी संपर्क करें, ज़मीन लें, सर्टिफाइड डील लें, बढ़िया डील लें, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया डील मिलेंगी आपको। लेकिन डिसीजन जल्दी लें, डिसीजन लेने में देर ना करें। 2 साल 3 साल 5 साल हो गए, सोचते रह गए क्या हो रहा है। आप क्या करना चाहते हो? क्या आगे आपको मोदी जी के आपको फ्री में आके घर में आके क्या रजिस्ट्री करा के जाएंगे क्या आपकी, या नामी सरकार आपको घर में आके रजिस्ट्री करेगी क्या, या कोई इस तरीके की कोई योजना आने वाली है कि आगे जो आपको घर में आके रजिस्ट्री ज़मीन फ्री में मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ समझें इस चीज़ को। देहरादून का डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई शॉर्ट है, समझें। देहरादून में जिनको घर लेना है जल्दी डिसीजन लें, नहीं तो आप पछताएंगे बाद में। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता ही है एड्रेस हमारा, है ना। चलिए, थैंक यू।